Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to you all. Yesterday we have finished our story up to the line Good morning. When Matilda was roaming around the street in order to feel freshness because she got tired of incessant hard works of household chores and other activities. And when she approached Ma'am Forrester, who was with her son, she said, "Good morning, Jenny. Good morning, Jenny." Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. She stammered, "But madam, I do not know, you must be mistaken." जब फ्रॉस्टर को उसके शॉर्टकट नाम से या उसके मशहूर नाम जो अमूमन दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मशहूर होता है या गांव वालों के सामने मशहूर होता है, उस नाम से पुकारा तो वो हैरान हो गई। लेकिन फ्रॉस्टर ने लॉयज़ल को नहीं पहचाना, मैटिल्डा को नहीं पहचाना। बेटा यही कैरेक्टर या मैटिल्डा है या मैम लॉयज़ल है, दोनों एक ही नाम है। ओके, तो नहीं पहचाना और वो हैरानगी के साथ, एस्टोनिशमेंट बोलते हैं बेटा, हैरान होना। एस्टोनिश हो गया हैरान, एस्टोनिश्ड या आप कहेंगे एस्टोनिश्ड, उसका मतलब हो गया हैरान हो गई। यानी फ्रॉस्टर हैरान हो गई कि एक औरत जिसको वो जानती नहीं है उसके कॉमन नाम से क्यों पुकार रही है, जो अमूमन उसके दोस्तों और गांव वालों और रिश्तेदारों को ही मालूम है उसका वो पर्सनल नाम, उससे पुकारने वाले आखिर ये है कौन। फ्रॉस्टर ने पहचाना ना मैटिल्डा को। फिर कहने लगी कि मैडम मैं आपको नहीं जानती, शायद आपको गलतफहमी हो गई है, मैं कोई और हूँ जो तुम्हें गलतफहमी हो गई है। ये कहा फ्रॉस्टर ने, किससे? मैटिल्डा से कहा। नो आई एम मैटिल्डा लॉयज़ल। फिर मैटिल्डा ने जवाब दे दिया, नहीं मैं मैटिल्डा हूँ, तेरी दोस्त। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट। उसकी दोस्त ने हैरानगी के साथ चिल्लाने लग गई। एस्टॉनिशमेंट हो गया ना, अभी बोला था मैंने। यहाँ अटर्ड का मतलब हो गया पुकारना, निकालना मुंह से। क्या? हैरानगी की एक आवाज़ निकाली, यानी परेशानी में एक आवाज़ निकाला और कहने लगी, ओ माई डियर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। अरे मेरी गरीब मैटिल्डा, तुम कितनी तब्दील हो गई हो, यानी क्या हुआ तुम्हें कि तुम इतनी तब्दील हो गई हो। पेज नंबर 113। Yes, I have had some bad days since I saw you and some miserable ones and all because of you. फिर मैटिल्डा जवाब देती है, हाँ मेरी ज़िंदगी में कुछ सख्त अवकात आ गए जब से मैंने तुमको देखा है, तब के बाद मेरी ज़िंदगी मुश्किलात में घिर गई, सब कुछ आपकी वजह से हो गया। वाह! मैटिल्डा ने फ्रॉस्टर से कहा, मेरी परेशानी, मेरा चेहरे का चेंज होना, मेरी तमाम मुश्किलात आपकी वजह से हो गई, ऐसा बोला उसने। बोलते ही फ्रॉस्टर ने कहा, बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट। मेरी वजह से ये मुश्किलात आई, कैसे, किस तरह, ज़रा समझाएं आप मुझे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू मिनिस्टर्स बॉल। फिर मैटिल्डा कहती है, तुम्हें वो डायमंड का गर्दनबंद याद है ना, जिसको आपने मेरे लिए मिनिस्टर की पार्टी में पहनने को दिया था। तो फ्रॉस्टर जवाब देती है, येस वेरी वेल, हाँ मुझे याद है। फिर मैटिल्डा जवाब देती है, वेल आई लॉस्ट इट। हाँ आपको याद है, वो डायमंड मुझसे खो गया, यानी मैंने खो दिया उस डायमंड को। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न टू मी। कैसे खो गया, तुमने तो मुझे डायमंड नेकलेस वापस किया है। अब आपको तो कहानी याद है ना, उन दोनों ने वो एक दूसरा डायमंड ओरिजिनल डायमंड 36,000 रुपया देके ख़रीद के दिया था ना उसको। अब फ्रॉस्टर को तो पता नहीं चला था कि वो उसका रिप्लेसमेंट है, सब्स्टिट्यूट है, बल्कि नया है, नहीं सोचा था उन्होंने। फ्रॉस्टर को एक जाविये से भी नहीं लगा था कि ये उसका सब्स्टिट्यूट लाया उन्होंने, बल्कि उसको लगा वही अपना नेकलेस है। इसीलिए वो यहाँ कहने लगे, क्या बोल रही हो, तुमने तो नेकलेस मुझे वापस किया था। आई रिटर्न्ड अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। हाँ मैंने आपको वापस किया था, लेकिन वो नेकलेस दूसरा था, तुम्हारा नेकलेस की तरह ही दिखता था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और इसी नेकलेस को ख़रीदने और उसमें जो अखराजात गए उन्हीं को भरने के लिए 10 साल गए हमें। यू कैन
understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. कहने लगी मैडलिडा, तुम तो जानती हो फ्रॉस्टर, हम जैसे गरीब लोगों के लिए इतना बड़ा नेकलेस खरीदना आसान नहीं है। खैर अब तो ख़त्म हो गया, हमने नेकलेस भी आपको वापस कर दिया, नेकलेस के लिए जो उधार लिया था वो भी हमने दे दिया। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। कंटेंट कहते बेटा मुतमईन होना, तसल्ली में होना। अब वो कह रही है मैं अब अच्छी तरह से खुशी में हूँ, तसल्ली में हूँ, मुतमईन हूँ अब मैं। मैम फ्रॉस्टर स्टॉप इट शॉर्ट, शी सेड। मैम फ्रॉस्टर कुछ देर के लिए रुकी, फिर कहने लगी, यू से दैट यू बाउट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। फ्रॉस्टर मैडलिडा से कहने लगी, हाँ एक मिनट, तुमने कहा कि तुमने मेरा दूसरा डायमंड नेकलेस खरीदा मेरा वाला नेकलेस रिप्लेस करने के लिए। कहा किसने? फ्रॉस्टर ने। फिर मैडलिडा जवाब देती है, येस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। फिर मैडलिडा जवाब देती है, हाँ फ्रॉस्टर, हमने दूसरा डायमंड नेकलेस खरीद के आपको दिया था, उस वक़्त आपने पहचान न सकी, उस वक़्त आपने उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं किया और आपने ले लिया क्योंकि वो दोनों सेम दिखते थे। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपली जॉय। और मैडलिडा जो है थोड़ी मुस्कुराई और थोड़ा फ़ाखराना अंदाज में खुशी का इजहार किया। मैम फ्रॉस्टर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। मैम फ्रॉस्टर ने मैडलिडा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगी, ओ माई पुअर मैडलिडा, माइन वेयर फॉल्स। हाय अफसोस मेरी मैडलिडा, तुम्हें मालूम है मेरा वाला डायमंड नकली था, यानी वो डायमंड, वो नेकलेस असली डायमंड का नहीं था, बल्कि दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। वो जो नेकलेस था वो तो 500 फ्रैंक से भी कम का था। पता चला दोस्तों बच्चों कि उसने उन मैडलिडा और उसके शोहर ने 36,000 दे के वो असली डायमंड खरीदा था। किसके खातिर? एक नकली डायमंड की खातिर जो 500 रुपये का भी नहीं था। पता ये चला अगर फ्रॉस्टर के पास ये जाकर स्टोरी सुना देती तो उनकी ज़िंदगी का ये हाल ना होता। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। आपको मैं नोट आज शाम तक प्रोवाइड करूँगा, चिंता ना करें, कापियाँ बनाएँ, वेरी गुड। और ग्रामेटिकल पोर्शन का भी मैं नोट प्रोवाइड करूँगा। एक और गुजारिश है कि इस कहानी का मैं मोरल ये है कि जब कभी भी हमें अपनी ज़िंदगी में कोई काम करना है तो हमें वुसअत देखना है कि मेरा दिमागी तौर कितना पोटेंशियल है, मेरा इक़्तिसादी तौर कितना पोटेंशियल है और उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी चीज़ें दरकार है। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें। और एक मोरल यहाँ से ये मिलता है बेटा, जब भी हमें कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाए, ऐसा कंडीशन आ जाए, तो हमें अक्लमंदी से काम लेना है। जितने भी स्टेक होल्डर्स उस सिचुएशन से रिलेटेड होंगे उनसे गुफ्तगू करना है, बातचीत करना है, सबक सीखना है प्यारे बच्चों। और उसके अलावा इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट मोरल यही है कि हमें अपने आप को अपने हालात के हिसाब से ढलना चाहिए। इसके साथ चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर में कोई बात समझ में नहीं आई, कोई फ्रेज समझ में नहीं आया तो बिला दरक मुझे फ़ोन करें, वैसे आप करते तो नहीं है। खुदा हाफिज़।